रविवार शाम को जिले के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सेपऊ और धौलपुर में ईआरसीपी धन्यवाद सभा को संबोधित कर प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया है। डबल इंजन की सरकार बनते ही योजना लागू होने की बात कही है। पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार पर ईआरसीपी योजना को अटकाने और भड़काने के आरोप लगाते हुए कांग्रेसियों की आंखों में पानी नहीं बचा होने की बात बोलकर चुटकी ली है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि आरसीपी योजना का वादा सितंबर और अक्टूबर महीने में किया था, उसको पूरा कर दिया है। उन्होंने कहा, जनता से कहा था डबल इंजन की सरकार बनी तो 1 महीने में राजस्थान और मध्य प्रदेश को लाभ देने के लिए ईआरसीपी योजना लागू हो जाएगी। उन्होंने कहा, योजना लागू करने के लिए सरकार बनाना विषय नहीं था। राजस्थान प्रदेश की पिछली कांग्रेस सरकार ने इस योजना को लटकाने और भटकाने का काम किया था। कांग्रेस ने ईआरसीपी योजना को हथियार बनवाकर राजनीति की थी। कांग्रेस पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा, कांग्रेस ने ईआरसीपी योजना को लेकर आग लगाने की कोशिश की थी, लेकिन राजस्थान प्रदेश की जनता ने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने कहा, जनता ने मोदी की गारंटी का भरोसा किया है, उसी भरोसे का आभार व्यक्त करने आया हूँ। 45,000 करोड़ रुपया राजस्थान में खर्च किया जाएगा। 30,000 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश के लिए खर्च होगा। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से लेकर उज्जैन तक 13 जिले 3.45 करोड़ लोगों को पानी पीने को मिलेगा। इसके साथ ही 2 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई मध्य प्रदेश में की जाएगी। उन्होंने कहा, राजस्थान के 21 जिले की ईआरसीपी योजना से लाभान्वित होंगे। 2 लाख हेक्टेयर खेती की जमीन की सिंचाई की जाएगी। 80,000 हेक्टेयर पुरानी जमीन इस योजना से सिंचित की जाएगी। उन्होंने कहा, 21 जिलों के जितने भी नदी, तालाब और बांध है वह भी पानी से लबालब भरे रहेंगे। पानी की आवक होने की वजह से जमीन का वाटर लेवल काफी ऊपर हो जाएगा। पूर्वी राजस्थान के पहले जैसे हालात बन जाएंगे। करके गया था, सितंबर अक्टूबर के महीने में वो गारंटी पूरी करके आया। मैंने आपसे कहा था कि डबल इंजन की सरकार बनाओ। मैं गारंटी करता हूं कि 1 महीने में राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों का भला करने के लिए ईआरसीपी की योजना और पार्वती काली सिंधु चंबल योजना, इनको एक नदी जोड़ने की परियोजना के रूप में स्वीकृत करा दूंगा। उसमें सरकार बनाना विषय नहीं था। ये पिछली कांग्रेस की सरकार ने जिस तरह से लटकाने का, अटकाने का, भटकाने का काम किया था, इस पर जिस तरह से राजनीति की थी, इसको जिस तरह से राजनीतिक हथियार के रूप में काम में लिया था, कि पूर्वी राजस्थान में आग लगाने की जो कोशिश की थी, मैं आप लोगों को धन्यवाद देने के लिए आया हूं कि आपने उस आग को लगने नहीं दिया। मेरी बात पर भरोसा किया, मोदी जी की गारंटी पर भरोसा किया और मोदी जी की गारंटी को पूरा करने की गारंटी लेकर के मैं आज आप लोगों के बीच में आ गया। 45,000 करोड़ रुपया राजस्थान में खर्च होगा, 30,000 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश में खर्च होगा। यहां आपके पड़ोस में मुरैना से लेकर के उज्जैन तक मध्य प्रदेश के 13 जिले, 3.25 करोड़ लोगों को पीने का पानी और 2 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई वहां मध्य प्रदेश में होगी। और राजस्थान में इन 13 नहीं, अब 21 जिले हो गए। इन 21 जिले यहां पीने के पानी की गारंटी, खेती के लिए 2 लाख हेक्टेयर नई जमीन सिंचाई के तहत आएगी। 80,000 हेक्टेयर की पुरानी जो हमारी है उसको भी सिंचाई को दुरुस्त करेंगे। ये 2,80,000 हेक्टेयर तो करेंगे। इसके साथ साथ में इस पूरे क्षेत्र के जितने बड़े बांध और तालाब हैं, उन सबको भी उस नहर के पानी, नदी के पानी से भरेंगे, ताकि जमीन का पानी रिचार्ज हो जाए। और पहले जैसा पूर्वी राजस्थान में होता था, खोदते थे वहीं पानी निकल जाता था, वैसी की वैसी स्थिति हो जाएगी। मैं आप लोगों को बधाई देने के लिए आया हूं, बहुत लंबा समय नहीं लूंगा। और एक बात की गारंटी और आज दे करके जाता हूं, मोदी जी का कहा हुआ है कि जिसका शिलान्यास करेंगे उसका उद्घाटन भी हम ही करेंगे। शिलान्यास का कार्यक्रम तो अगर मोदी जी ने समय दिया तो भी आचार संहिता लगने से पहले पहले मुकेश जी अगर आप तय कर दो तो करा देंगे। और अगर शिलान्यास करा देंगे तो 5 साल के लिए डबल इंजन की सरकार बनी है, इस 5 साल में उद्घाटन भी करा करके आप लोगों को जो है ये सौगात देने की गारंटी मैं आज आप लोगों को दे करके जाता हूं। मित्रों, पीने का पानी पहुंचे, खेती का पानी पहुंचे। और ये जो पहले कांग्रेस वाले भ्रम फैलाते थे कि पानी कम हो जाएगा, अब उनके आंखों में पानी कम बचा है और कहीं नहीं बचा।
क्योंकि शर्म से तो वो पानी पानी होते नहीं है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जितना ईआरसीपी में पानी था उससे ज्यादा पानी तो जो है एश्योर्ड पानी आएगा। और उसके अलावा बारिश के समय में, बाढ़ के समय में जितना हमारा हिस्से का है उससे 1.5 गुना पानी वैसे ही लेकर के आ जाएंगे। तो इसलिए आप बिल्कुल निश्चित होकर के आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव आने वाला है और मोदी जी का संकल्प क्या है? अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार पूरा करने के लिए राजस्थान में 25 के 25 कमल खिलाएंगे। धौलपुर में अब की बार जो है 2-3 लाख वोट से नहीं जीते तो भैया देखो ठीक नहीं रहेगा। तब तकनीकी खामी निकाल करके उसमें एक आपत्ति लगा दी और मुझे लगता है कि हमको कुछ साल और इंतजार करना हमारे भाग्य में लिखा था। 2018 में चुनाव के बाद राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन गई थी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। 2019 में मोदी जी को आपने फिर आशीर्वाद दिया, मुझे जल शक्ति मंत्री बनने का सौभाग्य मिला। मेरे मन में था कि दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार है, ये समझौता कर लेंगे। अशोक जी ने चिट्ठी लिखी, कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने लिख करके मना कर दिया कि मैं पानी वानी नहीं देने वाला हूं। इज्जत बचाने के लिए मुझे गाली देना शुरू कर दी। 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, मोदी जी की सरकार को और मुझे कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। मैंने बार बार मीटिंग आयोजित की। मैं इस धौलपुर में आकर के भी कार्यकर्ताओं के बीच में, पत्रकारों के बीच में इस बात की चर्चा करके गया था। मैंने अनेक बार बैठकें की, अधिकारियों के साथ में बैठकें की, इंजीनियर्स के साथ में बैठकें की। मैंने मार्ग निकालने की कोशिश की, लेकिन राजस्थान सरकार का सहयोग नहीं मिल रहा था। न मंत्री आते थे, न मुख्यमंत्री आते थे, न कोई विचार करते थे। अधिकारी बात मान करके जाते थे, ऊपर उनको वापस मना कर देते थे, क्योंकि गहलोत साहब के मन में पाप था और वो इस ईआरसीपी को एक राजनीतिक की रोटी सेकने के लिए एक हथियार के रूप में काम ले रहे थे। मुझे कई तरह के आभूषणों से भी नवाजा, कभी नाकारा कहा, कभी निकम्मा कहा, कभी कुछ और कहा, लेकिन मैं थका नहीं। मैंने एक दिन प्रधानमंत्री जी से जाकर के निवेदन किया, मुझे इस तरह के उपमाएं मिल रही हैं, आपके लिए भला बुरा बोलते हैं, मुझे क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कुछ नया सोचना चाहिए। और मित्रों, वो नया सोचने का जो मंत्र था, वो मंत्र फलीभूत होकर के ये संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल एकीकृत ईआरसीपी परियोजना आज आप सबके सामने आ गई। हमने देश भर के इंजीनियर्स को बुलाया, देश भर के हाइड्रोजोलॉजिस्ट को बुलाया, राजस्थान के अधिकारी अशोक जी भेज नहीं रहे थे, रिटायर्ड अधिकारियों को बुलाया, मध्य प्रदेश के अधिकारियों को बुलाया, उनके साथ में बैठ करके विस्तार से चर्चा की। अनेक दिनों तक चर्चा करने से, ये मंथन से ये नवनीत निकला कि हम नदी की जोड़ने की परियोजना के रूप में इस परियोजना को मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों के हित के लिए विकसित कर सकते हैं। हमने इंजीनियर्स को बुलाया, राजस्थान सरकार के अधिकारियों के साथ में बैठे, मध्य प्रदेश के अधिकारियों के साथ में बैठे, दोनों प्रदेशों के अधिकारियों के साथ एक साथ बैठे। अधिकारियों ने स्वीकृति दे दी। मैंने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे उस समय, उनको कहा भैया जाओ अपनी सरकार में मुख्यमंत्री जी से इसकी अनुमति लेकर के आओ। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी ने अनुमति दे दी है, आप सैद्धांतिक रूप से उन्होंने सहमति प्रदान कर दी, आप भी लेकर के आ जाओ। मैं इस पैकेज जो है पार्वती काली सिंध चंबल के और एकीकृत ईआरसीपी की परियोजना को राजस्थान को तोहफे में देना चाहता हूं। पर अशोक जी को लगा कि अगर सरकार ने कर दिया तो चुनाव में जिसको हम हथियार बनाना चाहते हैं वो हथियार कहीं उल्टा नहीं पड़ जाए। उन्होंने पाप किया और तब उन्होंने एक नई योजना बनाई और वो योजना थी नौनेरा से पानी उठा करके गालवा और गालवा से ईसरदा होते हुए बीसलपुर पानी लेकर के जाएंगे और उसको ईआरसीपी के नाम पर एक धोखे के रूप में उन्होंने खड़ा किया। 500 एमसीएम पानी मिलना था, जयपुर के सिंचाई का नहीं, जयपुर में पीने का पानी, अजमेर में पीने का पानी और टोंक में पीने का पानी। न धौलपुर में पानी आना था, न सवाई माधोपुर में पानी आना था, न कोबारा में पानी आना था, न जो है या अलवर में पानी आना था, न भरतपुर में पानी आना था। किसी जिले में एक बूंद भी न पीने का पानी आना था और न ही कोई सिंचाई का पानी आना था। तब मैं आप लोगों के बीच में आया था। मैंने 5 दिन तक इन 13 जिलों का प्रवास किया, दौसा से प्रारंभ करके जयपुर तक इन 13 जिलों में सब जगह गया। मैंने पत्रकारों से बात की, पत्रकार मित्र यहां खड़े हैं, मैंने कार्यकर्ताओं से बात की, मैंने आम जनता से बात की, मैंने प्रबुद्ध जनों से बात की, उनसे चर्चा करके कहा
ये गहलोत सरकार पाप कर रही है। इस पाप का घड़ा भरा हुआ है, इसको फोड़ने के लिए मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। और तब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको पानी दूंगा, आप राजस्थान को जो है इस कांग्रेस के कुराग से मुक्त कराओ। आप राजस्थान को कांग्रेस के इस पंजे से मुक्त करो। राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनेगी। 1 महीने के अंदर हम इस पर काम करेंगे। और मैं आपको आज गर्व के साथ में कह सकता हूं कि राजस्थान को आपने आशीर्वाद दिया। गर्व के साथ में कह सकता हूं कि हमने अपना वादा पूरा किया, मोदी जी की गारंटी को पूरा किया। और आज ईआरसीपी का तोहफा लेकर के मैं आप लोगों के बीच में आया। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आने वाले थे, लेकिन दिल्ली में एक राजस्थान के हित के लिए एक अति आवश्यक बैठक आ गई। मैंने उनसे कहा कि मैं धौलपुर वालों को जाकर के आपकी तरफ से माफी मांग लूं। मैं जाकर के उनका आपके हिस्से का भी भाषण दे दूंगा, आपके हिस्से का भी धन्यवाद उनको दे दूंगा। आप जाओ राजस्थान के हित में एक और योजना पर काम करके आओ। वो आपके बीच में नहीं आ सके, आपको कह करके भी आपके बीच में नहीं आए। अब की बार और बड़ा जलसा करेंगे, एक बार फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित करेंगे। मैं आज आपको एक बात का भरोसा और विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये मोदी जी की सरकार की गारंटी है कि इस योजना के माध्यम से जो भ्रम फैलाने की कोशिशें करते थे कि इससे पानी कम हो जाएगा, अशोक जी की योजना में तो 16,000 करोड़ खर्च करके राजस्थान को 500 एमसीएम पानी मिलना था। ये 45,000 करोड़ रुपए की योजना है जो नदी जोड़ने के प्रकल्प के रूप में, जिसमें 90% पैसा मोदी जी देते हैं। राजस्थान को मात्र 4,500 करोड़ खर्च करना पड़ेगा और राजस्थान को कम से कम 3700 एमसीएम पानी हर साल मिलेगा। 3700 एमसीएम, 16,000 करोड़ में 500 एमसीएम पानी मिलता था और 4,500 करोड़ हम अपने हिस्से के खर्च करेंगे और हमको उसका 7 गुना पानी मिलेगा। 7 गुना। वहां केवल 3 जिलों को पीने का पानी मिल रहा था, यहां 21 जिलों को पीने का पानी मिलेगा। 2 लाख हेक्टेयर नई सिंचाई की जमीन होगी और 80,000 हेक्टेयर जो है वो पुरानी जमीनें जिन पर सिंचाई आज पूरी नहीं पड़ रही है, पूरा पानी नहीं मिलता, उस किसान को पूरा पानी मिलेगा, वो 3 फसल खेती कर पाएगा। इसके अलावा भी जितने तालाब और बांध ना तो लाजमी है, पर मैं ये जानता था कि धौलपुर वाले थकते नहीं है। फिर 5 बजे के बैठे 8 बजे तक 3 घंटे में धौलपुर वाले थक जाए। पानी आ रहा है यार, कोई मजाक थोड़ी आ गई। जिस पानी को 2004 से लेकर के 2024 तक 20 साल तक जिसका इंतजार किया, उस पानी को लाने वाले के लिए 3 घंटे इंतजार किया। कोई बड़ा काम नहीं किया आप लोगों ने। दोनों हाथ खड़े करो, संकल्प की मुट्ठी बंद करो और पूरी ताकत से बोलो भारत माता